अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। ऐसे और वेल उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम करता हूं अपनी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सब लोगों को। हाँ, थोड़ा लेट हो गया हूं, लेकिन इंशाल्लाह ये कोशिश होगी कि हमारी डेली बेसिस पे वीडियो आए। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में। जैसे कि मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई बहुत जरूरी है। एक चीज की जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो वो ऊपर चली जाती है, और एक चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो वो नीचे आ जाती है। जैसे कि आप एक लिमिटेड एडिशन, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप एक लिमिटेड एडिशन फोन की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है और जो प्रोडक्शन है वो कम है, ठीक है। सप्लाई कम है, सप्लाई कम आ रही है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। इसी तरह एक नॉर्मल फोन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू भी कम है और उसकी सप्लाई भी ज्यादा है और डिमांड नॉर्मल है, तो वो मार्केट स्टेबल रहेगी। और जिस चीज की डिमांड कम हो जाती है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है, उसकी प्राइस गिर जाती है। जैसे कि बहुत सी चीजें मैंने आपको फोन की एग्जांपल दे दी है। यहाँ पे हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में। आप डिमांड सप्लाई जोन के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं, उस पर प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। इंशाल्लाह मेरा एक कोर्स भी रिकॉर्ड हो रहा है फुल फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, वो भी इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा। तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है और मेरी कम्युनिटी का लिंक भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ काम करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको मेरे सामने एक चार्ट नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ चार्ट है। M30 का टाइम फ्रेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टाइम फ्रेम को कर लेंगे H4 के अंदर कन्वर्ट। गोल्ड बहुत ऊपर गया हुआ है आजकल, क्यों गया हुआ है इसकी भी आपको बताऊंगा, सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा, और क्यों वर्क कर रही है, कैसे वर्क कर रही है और आप लोगों को कैसे चला रही है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देख लेते हैं, चार्ट को मिनिमाइज कर लिया हमने। मिनिमाइज करने के बाद हम यहाँ पे एरियाज निकाल लेते हैं डिमांड सप्लाई के। जैसे सपोर्ट रजिस्टर एरिया निकालते हैं, वैसे ही हम डिमांड सप्लाई के भी एरियाज निकाल रहे हैं। डिमांड एरिया हम डाउन की साइड लगाते हैं और सप्लाई का एरिया हम अप की साइड लगाते हैं। जैसे कि सपोर्ट हम नीचे लगाते हैं और रेजिस्टेंस हम ऊपर लगाते हैं। इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एरियाज जो हम अपने मार्क कर लेंगे। ये एरिया हमारा एक है, ये एरिया एक हमारा 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 है। जिन एरिया से मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गई हुई है या बहुत ज्यादा टचेस दिए हैं वो एरियाज हम मार्क कर लेंगे। जैसे हमने ये एरिया सारे मार्क कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम ट्रेंड की वीडियो भी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ये फर्स्ट क्लास है डिमांड सप्लाई की, इसको अगर आप रट लोगे तो आप मार्केट में कामयाब हो। यार डिमांड और सप्लाई की स्ट्रेटजी आपको सारी जिंदगी चला सकती है। जैसे कि अब यहाँ पे नई नई नाम से चीजें आ जाती हैं, स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, SMC है, ICT, ये स्ट्रेटजीज, ये जो है, ये नाम जो है वो चेंज हो रहे हैं। बट ये जो है एक डिमांड सप्लाई एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपको नुकसान में नहीं लेके जाएगी, हमेशा आपको प्रॉफिट में ही लेके जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई, बेसिकली सारी दुनिया का दारो मदार भी डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहा है। वैसे फॉरेक्स की मुझे एक चीज बहुत पसंद है कि इसके अंदर जितने से बड़ा ट्रेडर हो उसको नहीं पता मार्केट ने कहाँ जाना है, बस एक डिमांड है और एक सप्लाई है। जिस बंदे ने डिमांड सप्लाई को पकड़ लिया वो बंदा मार्केट में कामयाब है। जैसे आपके सामने मैंने ये एरियाज जो है वो मार्क कर लिए हैं। अब इन एरियाज के लिए हम एक टूल यूज करते हैं, ये वाला रेक्टेंगल टूल, ठीक है, लगाने के लिए डिमांड सप्लाई एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक एरिया लगा लेंगे, ठीक है। हमने ये एरिया किस बेस पे लगाया है ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले। अब ये एरिया भी हमने एक लगाया, ऊपर से पकड़ा, ये नीचे वाला एरिया भी हमारा आ गया, ये सारे एरियाज आ गए। उसके बाद हमने एक इस एरिया के ऊपर जोन लगाया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा जोन लगेगा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ये एरिया भी इसके अंदर आ गया। उसके बाद एक जोन हमने यहाँ पे लगा लिया। बेसिकली ट्रेडिंग का दारो मदार जो चल रहा है वो डिमांड सप्लाई पे चल रहा है, ठीक है। किसी किस्म का इंडिकेटर यूज कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन जब तक आपको डिमांड सप्लाई की फिलॉसफी नहीं पता चलेगी आप मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। अब हमने ये एरियाज लगा लिए हैं, ठीक है। आपके सामने ये एरियाज लग चुके हैं। अब इन एरियाज के बारे में मैं आपको बताता हूँ, हमने क्यों लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, इनको कितना हमने ये बड़ा किया है, क्यों बड़ा किया है, बहुत आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब हमने कैंडल की विक से लिया है, कैंडल की क्लोजिंग तक हमने ये एरिया लगाया है, ठीक है। विक मतलब कि जो कैंडल ऊपर की तरफ बनाती है, जब बायर और सेलर्स का आपस में मुकाबला हो रहा तो मार्केट विक बनाती है। विक क्यों बनाती है? विक इसलिए बनाती है जब सेलर्स और बायर्स आपस के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। कहीं बाई की ट्रेड्स लग रही होती है, कहीं सेल की ट्रेड्स लग रही होती है।
एक एरिया वो होता है, ठीक है, इसको हम लिक्विडिटी एरिया भी बोलते हैं। इस एरिया के बाद मार्केट जो करे डजंट मैटर, लेकिन इस एरिया के अंदर आपने हमेशा कोशिश करनी है कि कभी भी ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि इस एरिया के अंदर मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन हो रही होती है, मार्केट के अंदर एग्जीक्यूशंस हो रही होती हैं, नए ट्रेडर्स आ रहे होते हैं, वेल्स आ रही होती हैं, और जो होते हैं ना मार्केट के अंदर आपको पता है बहुत मुख्तलिफ, सिर्फ बियर और बुलिश नहीं होते हैं, ठीक है, इसके अंदर हैंड ट्रेडर होते हैं, पिक ट्रेडर होते हैं, उसके अलावा वेल्स होती हैं, उसके अलावा ईगल ट्रेडर्स होते हैं, एक टर्टल ट्रेडर होता है, ठीक है, टर्टल, बहुत स्लोली स्लोली इसके बारे में मैं वीडियो आप लोगों को बताऊंगा, ये ट्रेडर्स क्या कर रहे होते हैं, इनके जो लोगोज हैं वो क्यों इनको इंतखाब आपको दिया जाता है कि ये हैन है, ये टर्टल है, ये बुल है, ये बियर है, ये वेल है, ये ईगल है, क्यों? मुख्तलिफ किस्म के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, सिर्फ बुलिश बैरिश या स्विंग ट्रेडर्स नहीं होते, और भी बहुत से किस्म के ट्रेडर्स होते हैं। अब ये एरिया लगाया, यहाँ पे हमने एक एरिया लगाया क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, यहाँ से मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे मार्केट ने एक साइडवे ट्रेंड बनाया है। हमने ये मार्केट की ये विक से पकड़ा है नीचे मजबूत कैंडल तक, जो एक हैवी कैंडल्स बन रही है यहाँ पे, हमने इस एरिया को देखा क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। इस एरियाज के अंदर हो सकता है कोई बड़ी वेल भी ने लास्ट टाइम भी ट्रेड ली हो, और नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस एरिया पे आएगी तो वो वेल अगेन मार्केट के अंदर कूदने की कोशिश करेगी, तो आपने ये एरिया जो है वो पकड़ के रखने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये एरिया आ गया, हमारे पास ये एरिया आ गया, अब ये एरिया से थोड़ी सी मार्केट बाहर आ रही है, बट हमने ये एरियाज पकड़ने थे, ये वाला एरिया पकड़ना था, ये वाला एरिया पकड़ना था, ये वाला, वो एरिया ऑटोमेटिकली बीच में आ गया हमारे, ठीक है। क्योंकि हमने एरियाज के मुताबिक पकड़ना होता है ना मार्केट को। अब ये एरिया भी है, ठीक है, इन एरियाज के अंदर हम कोशिश करेंगे ट्रेड ना ले, जो एरियाज हमने मार्क किए हैं हम उन्हीं के ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड लें, हम यही कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर। हमेशा आप डिमांड सप्लाई पे प्रॉफिट बना सकते हो, डिमांड सप्लाई की स्ट्रेटजी को इस तरह आपने डिमांड सप्लाई लगाना है। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आप डिमांड सप्लाई कैसे लगा सकते हैं, चार्ट को मिनिमाइज करके प्रॉपर एक प्यारे तरीके से आपने डिमांड सप्लाई लगाना है। और अगर आप लोग मुझे चेक करवाना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, आप लगा के मुझे टैग कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपका सही है। मुझे इंस्टाग्राम मेरी है king.fxcy के नेम से, आप वहाँ पे मुझे टैग कर सकते हैं। ये एरिया हमने आपकी वीडियो देख के लगाया, क्या ये सही है या ये गलत है, मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करके पूछ सकते हैं कि ये सर हमने सही लगाया या गलत लगाया, इतना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। उसके बाद मार्केट इन एरियाज के दरमियान के अंदर ट्रेंड्स भी बना रही होती, ये गाड़ी भी अभी आनी थी, इन्हीं एरियाज के दरमियान में मार्केट जो है वो ट्रेंड्स भी बना रही होती है। कुछ इस तरीके के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के अंदर, अप वे, डाउन वे, साइड वे ट्रेंड। ट्रेंड्स की साइकोलॉजी डिफरेंट है, इस डिमांड सप्लाई की साइकोलॉजी डिफरेंट है कि हमने यहाँ पे डिमांड सप्लाई एरियाज जो हैं वो लगा लिए हैं। अब हम नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम इन डिमांड इन सप्लाई एरियाज के ऊपर ट्रेड कैसे करेंगे, इनको पकड़ेंगे कैसे, इनके ऊपर हमने आगे काम कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हम चार्ट को अगेन मिनिमाइज कर लेते हैं और इन एरियाज को जरा पीछे भी ले जाते हैं कि यार ये पीछे भी काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। हम एक एरियाज प्रॉपर बना लेते हैं, उनके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर हमने क्या करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरी कम्युनिटी का लिंक भी है। अब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। डेली हम यूट्यूब पे लाइव भी आते हैं, लाइव ट्रेड भी करते हैं। अब ये वीक है, ये मजबूत कैंडल्स हैं, हमने जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो यहाँ के ऊपर एक कहीं वीडियो आ रही होगी लास्ट, अब वो जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये वीक से हमने ये मजबूत कैंडल तक आए, इधर भी सेम सिचुएशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस दे रही है, ठीक है। ये हमने एरियाज लगा लिए, इसको हम आगे तक ले जाएंगे। यार सिंपल एंड स्मार्ट तरीके से आपको समझाऊंगा, कोई लंबा खाता नहीं है तुम्हारे भाई का, कोई खींचता नहीं है ज्यादा चीजों को, सीधा सिंपल बताता है और आगे चलता है। ये यहाँ पे ये एरियाज हमने लगा लिए, ठीक है। अब हमारे पास डिमांड सप्लाई एरियाज बहुत ज्यादा आ चुके हैं, ठीक है। हमारी तकरीबन मार्केट जो है वो अभी एक एरिया के ऊपर है जो गोल्ड की मार्केट है, अप पे, लेकिन यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन रही है, बट मार्केट मजीद बाय जा सकती है। लेकिन यहाँ से जो डोजी कैंडल बन रही है इसकी सिचुएशन यही है कि यहाँ से अगेन सेल आ सकती है, अगर ये नीचे आती है रीटेस्ट देती है मार्केट को फॉल डाउन। हम बात करेंगे अब डिमांड सप्लाई के बारे में यहाँ पे कि डिमांड सप्लाई का बेसिकली मकसद क्या है हमें लगाने का। मार्केट में डिमांड सप्लाई की एक सिंपल सी साइकोलॉजी है। जब एरिया डिमांड पे मार्केट आए ना आपकी, जैसे कि मार्केट ये आपकी डिमांड पे आ रही है, मैं आपको जरा साइड पे लेके चलता हूँ,
ठीक है, आपने ये एक डिमांड, आपका ये एक सप्लाई जोन था, ठीक है, ये आपका डिमांड जोन है, ठीक है। मार्केट इसके दरमियान के अंदर ही चलेगी ना हमेशा। मार्केट आ रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट नीचे से आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर और नीचे की तरफ वापस आ जाती है, यहाँ पे इस एरिया के ऊपर आती है, थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करती है, ठीक है, और अगेन नीचे जा रही है, ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं आएगी, ये हमेशा यहाँ पे रीटेस्ट वापस करेगी फिर नीचे आएगी। वरना मार्केट की हमेशा कोशिश ये होगी, जब एक दफा मार्केट डिमांड सप्लाई को ब्रेक कर देती है और फिर अगेन नीचे आती है, वो इस एरिया को थोड़ा सा ब्रेक करती है, ये इसकी साइकोलॉजी है, ये थोड़ा सा ब्रेक लाजमी करेगी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने अगेन ऊपर ही जाना है, तो आपने ये नहीं, आपने ट्रैप में नहीं फंसना। मार्केट आपको ट्रैप्स के अंदर फंसाती है, बट आपने मार्केट के ट्रैप्स के अंदर नहीं फंसना, मार्केट को पूरा पूरा टाइम देना और मार्केट का किंग बनना है। मैं जो हमेशा जो अपनी ट्रेड्स भी लेता हूँ ना, मैं हमेशा फुल कभी भी स्ट्रेस के अंदर ट्रेड नहीं लेता। मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रेशो और फंडामेंटल्स की भी क्लासेस आएंगी, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हमने ये एरिया जैसे कि देखा है, मार्केट को एक दफा वापस आपको समझाता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आई, मार्केट नीचे से आई, ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, आपने ये वाला एरिया जो है वो मार्क कर लेना है, सिंपल ही था, ठीक है। थोड़ी सी लाइन लगा लेनी, मार्क नहीं भी करते स्टार्टिंग में आपको मार्क करना पड़ेगा। ये वाला एरिया आपने मार्क कर लिया मार्केट के अंदर, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, कोई मसला नहीं, यहाँ पे साइड पे मैनिपुलेशन दे रही है, लेकिन जब ऊपर आएगी अगेन इस एरिया को मार्केट ब्रेक करती है। ये एक डिमांड सप्लाई की स्ट्रेटजी है, ठीक है। मार्केट एरिया को ब्रेक करती है, आप यहाँ से बाय की ट्रेड ले लो, नहीं भी ब्रेक करती, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई डोजी कैंडल दिखा रही है, कोई हैमर कैंडल दिखा देती है, या ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखा देती है, तो आप यहाँ से अगेन जो है वो बाई की ट्रेड के अंदर जा सकते हैं। ये सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है इसकी डिमांड सप्लाई की। नेक्स्ट स्ट्रेटजी में मैं आपको बताऊंगा आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है, और आपने डिमांड सप्लाई के ऊपर मजीद ट्रेड्स जो है वो कैसे लेनी है। अब यहाँ पे मार्केट अगेन सप्लाई को अपने अगर सप्लाई एरिया को ब्रेक कर देती है, तो मार्केट अगेन ऊपर चली जाएगी। इसी तरह अगर ये एरिया को नीचे की तरफ आ जाती है, जब इस एरिया को ब्रेक करेगी, तो ये ऑटोमेटिकली एरिया आपका डिमांड जोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे हमने मार्केट के अंदर ये एरियाज लगाए हुए हैं, क्या हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे वर्क कर रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट के अंदर ये एरियाज काम कर रहे होते हैं, या आपके पास ये एरियाज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी स्ट्रेटजी, यहाँ से मार्केट आई, रीटेस्ट किया, बाय ले ली, मार्केट आई, रीटेस्ट किया, बाय ले ली, रीटेस्ट किया, बाय, ये ऊपर गई, रीटेस्ट किया, बाय ले ली, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने ये ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, बाय ले ली, यहाँ आई, रीटेस्ट किया, सेल ले ली, ठीक है। यहाँ गई, थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, मैंने आपको जैसे कि बताया मार्केट ब्रेकआउट देती है, लेकिन आना उसने डिमांड सप्लाई जोन से पहली दफा वो ब्रेक करना चाहे ना, तो वो तभी ब्रेक करते जब यहाँ पे आपको बाय की कैंडल नजर आए। अगर आपको बाय की कैंडल्स नजर नहीं आती, तो सिंपल सी फिलॉसफी है भाई, चुप करके बैठो, कोई ट्रेड नहीं लेनी आपने। इसी तरह इस एरिया पे अब मार्केट जो है वो रीटेस्ट कर रही है। अगर मार्केट मुझे यहाँ से रीटेस्ट देती है, तो मैं यहाँ से ऑब्वियसली सेल की ट्रेड लूंगा, ठीक है, सिंपल सा। और ये आई, मार्केट ऊपर गई, रीटेस्ट किया, देख लो हर जगह यही एरिया काम करे, ये आई रीटेस्ट किया, ये आई रीटेस्ट किया। तो रीटेस्ट स्ट्रेटजी ब्रेकअप स्ट्रक्चर के अंदर भी ली जाती है। अब इन एरियाज के दरमियान में स्ट्रक्चर्स बने थे, जैसे कि स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे एक साइडवे का स्ट्रक्चर बना था, ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बना, रीटेस्ट किया और अब करी गई, ये देखो, ठीक है। हर जगह कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, इन दोनों एरियाज के दरमियान में कोई ना कोई स्ट्रक्चर लाजमी बन रहा होता है। जो मार्केट ऐसी ऊपर नीचे नहीं होती, मार्केट प्रॉपर आपको बताती है यहाँ पे ये एरिया था, ठीक है, ये प्रॉपर रीटेस्ट हुआ डबल टॉप डबल बॉटम का, और मार्केट अब चली गई। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना, बट यहाँ पे कोई इसकी नेक लाइन ब्रेकआउट नहीं हुई, तो ये मार्केट कैसे नीचे जाती। तो मार्केट ने अब ही जाना था। थोड़ी फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर अपना ध्यान रखा करें, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो किया करें। तो बल हमने यहाँ पे डिमांड सप्लाई जोन लगाए हुए, यहाँ से हमने डिमांड सप्लाई जोन शुरू किए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया बहुत पुराना चलता आ रहा है, ठीक है, पीछे से बैक एंड से चलता आ रहा है, ये देखें, ठीक है, ये एरिया चलता आ रहा है बैक एंड से। अब मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से शुरू की, हर एक चीज देखेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इफ यू वांट टू नीड एनी टाइप्स ऑफ एनालिसिस क्लासेस, आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू अबाउट एनी टाइप ऑफ एनालिसिस इन फॉरेक्स। जैसे कि मैं साइकोलॉजी की बात करता हूँ, तो साइकोलॉजी
इंशाल्लाह तुम लोगों की मैं बनाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी ये है कि मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, मार्केट यहाँ आई, नीचे आई, रीटेस्ट किया, ये रीटेस्ट एरिया है, रीटेस्ट किया नहीं है, ठीक है, तुम लोगों के सामने मैंने जोन लगाए थे, तुम लोगों के सामने सब कुछ चल रहा है, ठीक है, और ये पूरा कोर्स भी मैं अपलोड कर दूंगा। ये रीटेस्ट एरिया है, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरी, ठीक है, 1/2 का रेशियो आपको मिला, ठीक है, ये देखो मार्केट यहाँ पे गिरी। इसके बाद हम आगे जाते हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर कैसे गई, ऊपर क्यों गई, मार्केट ऊपर क्यों गई, तुम लोग ये पूछते हो ना मार्केट ऊपर क्यों गई। इन दिस वीडियो वी टेलिंग यू रियल टाइम ट्रेडिंग, ठीक है, हम जहां पे मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ मार्केट एग्जिस्ट कर रही है, वहां से नेक्स्ट मूव मार्केट क्या दे सकती है हमें, वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पे मार्केट आई, ये रीटेस्ट किया, ये एरिया आपको नजर आ गया रीटेस्ट का, मार्केट अब गई, काम कर रहा है, डिमांड जोन काम कर रहा है, ठीक है, फिर मार्केट ने ये एरिया ब्रेक किया और ये न्यूज थी तो ऊपर की, न्यूज ट्रेडिंग को अवॉइड करें, ठीक है, न्यूज ट्रेडिंग में कोई भी डिमांड सप्लाई ब्रेक हो सकता है, बट न्यूज से पहले अगर कोई ब्रेकआउट रीटेस्ट हो जाए तो वो आपको मूव देता है लाजमी, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ आई, नीचे आई, यहाँ पे कोई हमें रीटेस्टिंग दी, यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं ली, मार्केट वापस आई, रीटेस्ट किया, हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड ली, ऊपर का स्टॉप लॉस रखा हुआ था, हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ ना कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है हमेशा, ठीक है, स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस इज एन ऑर्डर दैट प्रोटेक्ट यू इफ यू आर रॉन्ग। स्टॉप लॉस हम इसलिए नहीं लगाते कि $100 की जगह $10 का लॉस हो, स्टॉप लॉस हम इसलिए लगाते हैं इफ यू आर रॉन्ग, सिंपल स्ट्रेटजी है। यहाँ से हम मार्केट ऊपर गई, रीटेस्ट किया, वापस बाय, वापस नीचे आ गई, ठीक है, यहाँ पे कोई हमें रीटेस्ट नहीं मिली, हम वापस आ गए। मार्केट में एक तरीका नहीं है, मार्केट में 100 तरीके ट्रेड लेने के सिखाऊंगा, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, मुझे बता दो किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए। ये मार्केट ऊपर आई, रीटेस्टिंग की, फिर अब चली गई, ठीक है, इसी तरह मार्केट फिर अब जाती रही, ये ऊपर गई, रीटेस्टिंग की, फिर अब चली गई, ये ऊपर गई, रीटेस्टिंग की, फिर अब गई, फिर नीचे आई, फिर अप ही गई। एट द एंड नहीं था, हमारा स्टॉप लॉस हमेशा इस एरिया के नीचे का होता है, तो मार्केट एट द एंड हमें मार्केट ने 1/2 का रेशियो दिया, ठीक है, और ये H4 का चार्ट है, कोई मजाक नहीं है मेरी जान के टोटो। और यहाँ पे हम आए, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, रीटेस्ट दिया, अब चली गई, ठीक है, ये रीटेस्ट आपको नजर आ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मार्केट आई, नीचे आई, थोड़ा सा नीचे आती है, मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया, मार्केट का स्टॉप लॉस हमने जब तक बाई की कैंडल्स नहीं देंगे, मार्केट ने हमें यहाँ पे बाई की कैंडल्स नहीं, हमने यहाँ पे बाई की ट्रेड नहीं, एक एक ट्रेड का समझाऊंगा, यहाँ पे कोई खुद खाता है ही नहीं यार, हलालियों की तरह समझाऊंगा, बस सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। यहाँ पे हम डेली लाइव भी आते हैं, हम लाइव ट्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट आई, फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे साइड पे मैनिपुलेशन दी मार्केट ने, डजंट मैटर, यहाँ पे साइड पे बनाए, अप पे बनाए, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने मार्केट को देखना है। यहाँ पे मार्केट वापस नीचे आ गई, ऊपर गई, रीटेस्टिंग की, वहां पे आपको रीटेस्टिंग नजर आ रही है, अब ये रीटेस्टिंग नजर आ रही है, एक बाई की कैंडल, एक सेल की कैंडल, फिर मार्केट गोन अप, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई, यहाँ पे नीचे कैसे आई, रीटेस्टिंग की, रीटेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रीटेस्टिंग की, फिर नीचे आ गई, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर रीटेस्टिंग की, फिर ऊपर चली गई, मार्केट फिर यहाँ पे आई, रीटेस्टिंग की, फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर से नीचे आ गई, ठीक है, डेट से छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ रीटेस्टिंग होगी, बट हम वो चीज नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेंगे। फिर मार्केट आई, यहाँ पे रीटेस्टिंग की, नीचे आ गई, ठीक है, आपको यहाँ पे रेशियो मिला, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये लगा हुआ था, कोई बात नहीं है कि स्टॉप लॉस भी हमारा हिट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, ठीक है, मगर ज्यादातर स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं होता, ठीक है। मार्केट फिर नीचे आ गई, ऊपर गई, रीटेस्टिंग की, फिर आप, फिर ऊपर से नीचे आ गई, फिर यहाँ पे रीटेस्टिंग की, फिर आप, फिर ऊपर गई, फिर रीटेस्टिंग की, फिर आप, फिर नीचे आ गई यहाँ से मार्केट, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये आई है नीचे, रीटेस्टिंग इसने की है, इस एरिया के दरमियान के अंदर आपको ये रीटेस्टिंग भी नजर आ रही है, फिर गई, फिर ऊपर गई, फिर टेस्टिंग की, फिर आप, ये एरियाज मैंने कोई देख के नहीं लगाई, यहाँ पे मैंने फिलॉसफी नहीं कोई लगाई, यहाँ पे सिंपल आप लोगों के सामने मैंने एरियाज लगाए और मार्केट मूव कर रही है उस हिसाब से, मैंने कोई इसके अंदर कोई फिलॉसफी नहीं लगाई, आप लोगों के सामने एरियाज लगाए हैं, मेरे पास इतना दिमाग भी नहीं है कि मैं पहले बैठूं, लगाऊं या करूं, आप खुद समझ सकते हैं, डजंट मैटर। यहाँ ऊपर गई, रीटेस्टिंग की, फिर आप, ये ऊपर गई, रीटेस्टिंग की, फिर आप, ये नीचे, ऊपर नीचे, फिर यहाँ पे मार्केट आई, रीटेस्टिंग की, अब मार्केट इतनी ऊपर जा चुकी है, अब अब मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी नीचे आती है, रीटेस्टिंग करती है, और ये मार्केट गोल्ड हम नीचे देखेंगे, गोल्ड को हम नीचे तक देखेंगे, ठीक है, गोल्ड का हम फर्स्ट एरिया ये वाला देख सकते हैं, सेकंड एरिया ये वाला देख सकते हैं। तो मार्केट के अंदर इस तरीके से ये काम है, डिमांड सप्लाई की साइकोलॉजी
साइकोलॉजी यहाँ पे एक एक ट्रेड का मैंने आपको बताया, कौन बताता है? कोई भी नहीं बताता। एक एक ट्रेड का कि मार्केट ने क्यों मूव किया, कैसे मूव किया, क्या क्या किया, एक एक ट्रेड का बारे में बताया। एक एक ट्रेड के बारे में कौन बताता है? एक एक ट्रेड के बारे में, एक एक ट्रेड के बारे में बताया कि मार्केट पे आपने यहाँ से कैसे ट्रेड लेनी है। यहाँ पे कुछ 100 ट्रेड्स के बारे में मैंने आपको बताया। अबाउट मार्केट में आपने स्टॉप लॉस अपना कहाँ लगाना है, टेक प्रॉफिट, बहुत जरूरी टॉपिक आ गया है। तुम लोगों को जैसे कि पता है स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना है, बहुत जरूरी टॉपिक है ये। तुम लोगों को इस टॉपिक के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस हमने करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ये कोर्स चल रहा है वो चल रहा है डिमांड एंड सप्लाई के रिलेटेड। डिमांड एंड सप्लाई पे आपने काम कैसे करना है, डिमांड एंड सप्लाई पे ट्रेड कैसे करना है, डिमांड एंड सप्लाई की साइकोलॉजी के ऊपर कैसे आपने ट्रेड लेनी है, कैसे आपने टेक्निकल्स के ऊपर काम करना है, कैसे आपने फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना है, कैसे आपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। मैं बोलता भी तेज तेज हूँ ताकि ना आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो इन दिस वीडियो वी टेलिंग यू अबाउट आप लोगों ने अपना एसएल और टीपी कहाँ पे रखना है। मार्केट में इस टाइप की ट्रेड बन रही हो तो हमने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये चीज़ें जो मैंने लगाई थी, मैंने आपको एक ट्रेड के बारे में समझाया था, हम इसको ज़रा साइड कर लेंगे और हम बात कर लेंगे हमेशा हम डिमांड एंड सप्लाई का एसएल और टीपी कहाँ रखते हैं। कभी भी मार्केट जो है वो आपको अपना एसएल जो है वो बचाने नहीं देती। जब भी आप मार्केट में एसएल लगाते हैं, हम लोगों के साथ भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस होती होंगी, जब भी आप एसएल लगाते हैं मार्केट के अंदर आप मार्केट में नाकाम ही होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आपने जब भी एसएल लगाना है ना मार्केट के अंदर किस तरीके से लगाना है ताकि आप मार्केट के अंदर आपका एसएल हिट ना हो, हमेशा आपका टीपी ही हिट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 1/2 के रेशियो में बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करना है 1/2 का रेशियो रखना है हमेशा। 1/2 का रेशियो का मतलब ये होता है, जिन लोगों को नहीं पता, अगर आपका 20 पिप का स्टॉप लॉस है तो आपका 40 पिप का टीपी होना चाहिए। ठीक है, 40 या 60 पिप्स का 1/2 का रख लो, 1/3 का चाहिए। कभी 1/1 की ट्रेड नहीं करनी। मार्केट की ये मनी मैनेजमेंट का एक रूल है, कभी भी 1/1 की ट्रेड नहीं करनी। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 जितना मर्जी रेशियो रख लो, लेकिन 1/1 का या 2/2 का रेशियो नहीं रखना। 2/2 का तो रेशियो होता ही नहीं है, 1/2 का ही होता है, 1/3 का ही होता है। ठीक है, तो तुम लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, फुल वीडियो देखा करो ताकि तुम लोगों को हर चीज़ का पता चले। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा और मेरी कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को डेली मार्केट के अपडेट्स चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हम यहाँ पे मार्केट के अंदर जब हम डिमांड एंड सप्लाई एरिया लगा रहे हैं, हम हमेशा अपनी ट्रेड जो है वो कहाँ पे लगाएंगे। मैं जो दो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ज़रा मैं बाहर निकाल लेता हूँ। लॉन्ग की पोजीशन आ गई, हमारी शॉर्ट की पोजीशन आ गई, उसके बाद हमारा बुरुश आ गया, उसके बाद हमारा ट्रेंड लाइन आ गई और उसके बाद हमारा पैथ आ गई। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बाहर निकाल लिया। अब हमारा काम ही क्योंकि मेरा यही है ना, अभी मैंने तुम लोगों को बताना जो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने यहाँ से अगर मार्केट ने ये एरिया बनाया था, ठीक है, ये एरिया है, यहाँ से रीटेस्टिंग दिया, यहाँ से सेल की कैंडल्स बन गई। जैसे ही सेल की कैंडल्स बनेंगी ना, आपने इस एरिया से ना सेल की ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, यहाँ से आपने शॉर्ट की पोजीशन ली, आपका स्टॉप लॉस था यहाँ ऊपर का हमेशा और आपका टीपी जो था वो 1/2 का रेशियो था और आपका जो है वो 1/2 का रेशियो आपको मिला। ठीक है, यहाँ पे आपका हमेशा डिमांड इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। आपने यहाँ से ट्रेड ली, आपको 1/2 का रेशियो मिलेगा। जब सेलिंग की कैंडल्स बनना शुरू हुई यहाँ पे, हमने यहाँ से ट्रेड ले ली। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है, फिर मार्केट आई यहाँ से रीटेस्टिंग, यहाँ पे बाय की कैंडल बनाई। जैसे मार्केट ने बाय की कैंडल बनाई, आपने यहाँ से मौका देखा और यहाँ से बाय का, आपने यहाँ से बाय की ट्रेड ली, आपने स्टॉप लॉस अपना नीचे रखा। यहाँ से आपने बाई की कैंडल ली, स्टॉप लॉस आपके यहाँ इसके नीचे था, डिमांड के नीचे, और आपने यहाँ से ऊपर तक का बाय ले लिया। 1/2 का रेशियो लेके आप मार्केट से साइड पे हो गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसी तरह मार्केट यहाँ पे यहाँ से ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे, मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्टिंग यहाँ पे दी। ठीक है, रीटेस्टिंग की बाय की कैंडल्स बनाई। ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई, लेकिन आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होने के 85% चांसेस हैं। तो आपने यहाँ पे ट्रेड मिस करवा दी क्योंकि यहाँ पे आपको कोई हाई पंपिंग नहीं मिली। हाई पंपिंग ना भी मिला, आपका स्टॉप लॉस समझ लो यहाँ पे हिट हो गया। ठीक है, मार्केट का स्टॉप लॉस भी देने पड़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ पे हमने ये बाय के यहाँ पे रीटेस्टिंग मिली, हमें यहाँ पे बाय की कैंडल्स मिली। हमने यहाँ पे जो है लॉन्ग की पोजीशन ली, यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस था, 1/2 का हमारा रेशियो था, 1/2 का रेशियो हमें मिला और मार्केट में हमने विन किया।
यहाँ पे मार्केट पे रीटेस्टिंग हुआ, देन मार्केट को फॉल डाउन। इसी तरह यहाँ पे हमने शॉर्ट की पोजीशन ली, यहाँ से ऊपर का स्टॉप लॉस रखा और मार्केट ने 1/2 का रेशियो दिया और हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली ऑटोमेटिकली। हमने 1/2 का रेशियो यहाँ पे पूरा कर लिया अपना, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट के अंदर आप जो है वो अपने रेशियो पूरे करते हैं, मार्केट आपको अपने रेशियो जो है वो पूरे करवाती है और फिर मार्केट आपको जो है वो ट्रेड लेने देती है। मार्केट ऐसे ही अपने आप में ट्रेड नहीं लेने देती है आपको। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा मार्केट ने फिर अगेन यहाँ पे आई मार्केट और यहाँ पे ऊपर गई, रीटेस्टिंग दी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें बाई की कैंडल नजर आई, हमने यहाँ पे अगेन एक बाई की ट्रेड ले ली लॉन्ग की। एक एक चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, एक एक चीज आपको यहाँ पे पता चल रही है। तो ऐसे कौन बताता है? कोई भी नहीं बताता। हर एक ट्रेड करने का तरीका, हर एक ट्रेड करने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यहाँ पे तुमने ट्रेड कैसे करनी है, मेरे साथ रहोगे तो तुम लोग ट्रेडर बन जाओगे, यूट्यूब से ही ट्रेडर बन जाओगे। डजंट मैटर किसी के पास जाने की, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे ट्रेडर बन जाओगे। हाँ, अगर मेरे सीखना चाहते हो टिकटॉक की बायो के अंदर कम्युनिटी का लिंक है, मैं तुम्हें जब मैं 1-to-1 सेशन भी प्रोवाइड करता हूँ, ऐसे सेशंस प्रोवाइड करता हूँ कि दुनिया के 14 तबक रोशन कर देता हूँ मैं। कोई नहीं सिखाता ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस चीज की बात, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, जैसा मैं सिखाऊंगा वैसा कोई भी नहीं सिखाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्टिंग दी, यहाँ से बाई की कैंडल्स बनाई। आपने यहाँ पे भी एक ट्रेड ऑटोमेटिकली लॉन्ग की ले ली, ठीक है। आपने यहाँ से ट्रेड ली, नीचे का स्टॉप लॉस रखा और यहाँ से अब चले गए, क्या आपने यहाँ पे 1/2 का रेशो निकाल लिया। उसके बाद मार्केट आई, मार्केट ने आपको सिंपली यहाँ पे एक और रीटेस्टिंग दिया और बाय, ठीक है। 1/2 का आपका रेशो यहाँ का भी निकला, यहाँ पे भी आपका 1/2 का रेशो इजीली निकल गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेशन की, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे मार्केट नीचे आई थी, ठीक है। हमने यहाँ पे रीटेस्ट किया, यहाँ से बाई की कैंडल बनी, हमने यहाँ से ट्रेड बाई की ले ली, ठीक है। हमारा वही सीन था, हमने यहाँ से बाई की जब ट्रेड ली तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो नीचे का था हमेशा, और 1/2 का हमने रेशो रखा हुआ था। बेशक मार्केट ने एक दिन लगाया, 2 दिन लगाए, लेकिन मार्केट ने हमारा टीपी हिट करवाया। तो डैट्स इट, हमारे टीपी से मकसद है, हमें दिनों से मकसद नहीं है, हमें टीपी से मकसद है, ठीक है। डजंट मैटर 10 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए। यहाँ पे मार्केट आई, रीटेस्टिंग दी, यहाँ से मार्केट ने बाई की कैंडल बनाई, यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली एक और यहाँ से हमने बाई की ट्रेड्स ले ली, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है, जब इस ऐसा सिचुएशन हो ना कि मार्केट जो रीटेस्टिंग है वो डिमांड जोन से नीचे दे फिर बाय कैंडल्स बनाए, तो आपने हमेशा कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। जैसे ये कैंडल्स की एंड है ना, इससे नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद आपने हमारा ये भी 1/2 का रेशियो रखना। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेशन दी, इन दोनों में हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं, ठीक है। वो ट्रेंड ट्रेड की हमने, ठीक है, ट्रेंड ट्रेड जो होती है वो की, लेकिन हमने नॉर्मल ट्रेड नहीं की। ट्रेंड ट्रेड के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, हाउ टू ट्रेड अ ट्रेंड ट्रेड। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आई, यहाँ पे आपको रीटेस्टिंग नजर आई, यहाँ पे मार्केट ने सेल की कैंडल बनाई, फिर बाई की कैंडल जैसे ही बनाई आपने यहाँ पे भी एक अपना जो है वो लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे ले ली। जैसे ही आपने लॉन्ग की पोजीशन ली, मार्केट ने आपको 1/2 का रेशो दिया। सिंपली इसी तरह आप लोग आते गए, आपने लेते रहे, आप यहाँ पे ट्रेड लेते रहे। अब मार्केट जो है वहाँ पे, यहाँ पे अगर रीटेस्टिंग हमें देती है इन दिस एरिया में, मार्केट यहाँ से रीटेस्टिंग देती है और यहाँ से सेल की कैंडल्स बनाती है, आप अपना यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन लेंगे, शॉर्ट की पोजीशन लेके ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका 1/2 का रेशो यहाँ तक का निकलेगा, ठीक है। सिंपल तरीका, एक एक चीज मैंने आपको समझाई है, एक एक तरीका ट्रेड लेने का समझाया है कि कैसे ट्रेड लेनी है, कैसे ट्रेड करनी है, कैसे मार्केट के अंदर आपने फुद्दू नहीं बनना। तो इसे कोई भी नहीं समझाता, मैंने आपको समझाया है। तो जैसे कि बात की थी हमने कि यहाँ पे हमने ये लगा दिए एरियाज, आपको पता चल गया कि मार्केट के अंदर हमने ट्रेड्स कैसे लेनी है। अब हम इसको जो है बिल्कुल चार्ट को जो है वो हम साफ कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, ऑल ड्राइंग क्लियर हो गई। आज हम फिर शुरू से बात करेंगे कि हमने यहाँ पे काम कैसे करना है, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चार्ट को कर लिया मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे हमने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऊपर, जो सबसे ऊपर से शुरू किया हमने, विक से लेके कैंडल तक जो हमें नजर आ रही है, मुझे तो नजर आ रही है, आपकी नजर कमजोर है, आपकी नजर अगर पहुंच नहीं थी तो बड़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। जब आपका हमने यहाँ पे जो है वो एरियाज जो है वो लगा लेने हैं एंड तक, ठीक है। डिमांड सप्लाई एरिया हमने यहाँ पे जो है वो एरियाज लगा लेने हैं मार्केट में, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। उसके बाद हम यहाँ पे आए, ये हमें ये वाला एरिया जो था हमारा, हमने इसको कवर किया,
इस एरिया को कवर करने के बाद हमने नेक्स्ट अपना जो है वो ये वाला एरिया कवर किया। ठीक है, इसके बाद हमने अपना एक ये वाला एरिया कवर किया। ठीक है, इसके बाद हमने जो है वो अपना एक ये वाला एरिया कवर किया। सारे एरियाज आज कवर करूंगा और तुम लोगों को बताऊंगा कैसे ट्रेड लेनी है, कैसे करनी है। फुल वीडियो देखो, आप लोगों को पता चलेगा कि आपने डिमांड सप्लाई के ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है। हर वीडियो मैंने अलग डिफरेंट बनाई है कि आप एक वीडियो भी देख लेते हो तो आपको समझ आती है डिमांड सप्लाई के ऊपर हमने कैसे काम करना है, डिमांड सप्लाई के ऊपर हमने ट्रेड कैसे करनी है। वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर कर दिया करो यार। तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तुमने अभी तक कॉमेंट नहीं किया, तुमने अभी तक लाइक नहीं किया, नीचे जल्दी से पहले लाइक कर फिर वीडियो देख, ताकि तुम लोगों को पता चले कि पे हम जो है एक ये वाला एरिया हमारा आ गया। ठीक है, डिमांड सप्लाई का। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला एरिया आ गया। सारे एरियाज आ चुके हैं हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे जो है वो सिंपली इसको जो कर लेंगे, चार्ट को मैक्सिमाइज कर लेंगे। मैक्सिमाइज करने के बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगा यहाँ पे जो है वो हमारे प्रॉपर एक एरिया, प्रॉपर एक चार्ट रेडी हो चुका है। ये चार्ट रेडी करना बहुत जरूरी है, आपके पास ऑलरेडी चार्ट रेडी होना चाहिए ताकि आप ट्रेड करें, मार्केट के अंदर कामयाब हो। हमेशा आपने डिमांड सप्लाई के ऊपर ट्रेड फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे लेनी है। अब आपको देखो, अब एरिया आपका इन है। अब ये मैंने ट्रेड्स कैसे लिए, ये विक से पकड़ा है, मजबूत कैंडल तक आ गए हम यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एक एरिया आ गया। ये वाला एरिया जो आया ये हमने विक से पकड़ा, मजबूत कैंडल तक आ गए। ठीक है, ये ऊपर वाली विक से पकड़ा, नीचे मजबूत वाली कैंडल तक आ गए। ये भी विक से पकड़ा, मजबूत वाली कैंडल पे आ गए, मजबूत वाली कैंडल से पकड़ा, विक तक आ गए। ठीक है, विक भी लानी है और कैंडल भी लानी है। ठीक है, मजबूत कैंडल से मुराद के ये हैवी कैंडल, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हो रही है या ओपनिंग हो रही है। ठीक है, उस एरिया के ऊपर हम ले आए। ठीक है, थोड़े देसी तरीके में तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कि ना समझ आए तब भी कोई बात नहीं, समझ आ जाएगी उम्मीद है। तो यहाँ पे हमने ये भी एक एरिया मजबूत कैंडल से पकड़ा और नीचे विक तक ले गए। यहाँ पे भी हमने सिंपली एरिया से पकड़ लिया और हमारी जो है वो विक जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिमांड सप्लाई के ऊपर, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि ट्रेड कैसे करनी है। आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस देखें, ताकि आप पूरा 5 वीडियोस देखें, आपको पता चले कि आपने कैसे काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे इस एरिया के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली कैसे काम करना है, मार्केट के अंदर रीटेस्टिंग बाय, रीटेस्टिंग बाय, रीटेस्टिंग बाय, ब्रेकआउट, रीटेस्ट बाय। ठीक है, मार्केट हमेशा यही कर रही होती है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड बाय। ठीक है, मार्केट हमेशा यही कर रही होती है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, बाय, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बाय, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बाय। ठीक है, अब हम चार्ट को जरा सही कर लेते हैं, मैक्सिमाइज वापस कर लेते हैं, नॉर्मल साइज पे लाए। आपको नजर आ रहे होंगे ये एरियाज कैसी कैसी जगहों पे लगे हुए हैं। इन एरियाज को बेसिकली लिक्विडिटी एरियाज भी बोला जाता है। और ये एरियाज जो होते हैं, इन एरियाज के अंदर आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी मार्केट के अंदर, इन एरियाज के दरमियान में कभी ट्रेड नहीं करनी। एरियाज को ब्रेकआउट पे, अब पे ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, देन जाके आपने ट्रेड करनी है। रीटेस्ट स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है, रीटेस्ट बाय, रीटेस्ट बाय। ठीक है, या रीटेस्ट सेल, सेलिंग में आया रीटेस्ट सेल। उसके अलावा आपने मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं लिया, और बाय की तरफ भी ट्रेड लेना सीखिए। यहाँ पे बहुत से ट्रेडर्स जो होते हैं वो बाय की ट्रेड नहीं, हमेशा ट्रेडर्स सेल में ही रहते हैं, लेकिन आप लोग बाय की ट्रेड्स भी लेना सीखो, क्योंकि स्टॉक मार्केट है यार, इसने नीचे नहीं रहना, इसने ऊपर पे जाना है। हमेशा यहाँ पे लोग ऑपोजिट ही चलते हैं, इस वजह से मार्केट के अंदर नाकाम होते हैं। उसके बाद आपने जब रीटेस्ट स्ट्रेटजी आपको पता चल गई, यहाँ पे मार्केट आई, रीटेस्ट किया, 1/2 का रेशियो रखा, मार्केट गोन फॉल डाउन। ठीक है, यहाँ पे आई मार्केट, रीटेस्ट दिया, मार्केट गोन अप। अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट हमेशा मार्केट के अंदर यूज करना है, ताकि अब मार्केट के अंदर आपको पता चलता रहे कि आपने मार्केट के अंदर काम कैसे करना है। यहाँ से आपने शॉर्ट की पोजीशन ली, यहाँ ऊपर का स्टॉप लॉस था, नीचे तक का 1/2 का रेशियो, 1/3 का रेशियो आपको मिलता है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप बड़े बड़े रेशियोज भी निकालेंगे मार्केट में से। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं और यहाँ पे सिंपली हम देखते हैं, यहाँ से हमने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। ठीक है, बाय जैसे कहते हैं। ठीक है, बाय की पोजीशन लेनी है। यहाँ पे नीचे का हमने स्टॉप लॉस रखा है और यहाँ पे ऊपर तक का टेक प्रॉफिट रखा है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि रीटेस्टिंग एरिया, अब मार्केट जो है वो यहाँ पे जो है ऊपर आई, नीचे आई, रीटेस्टिंग नहीं की अभी तक। जब तक रीटेस्टिंग करेगी फिर हम नीचे लेंगे, नहीं तो हम इसको बाय में देखेंगे। बाय की कैंडल्स बना रही है, यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेशन कर रही है, न्यूज का वेट कर रही है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ तो बहुत ज्यादा गिरना है या तो बहुत ज्यादा चढ़ना है इस टाइम, क्योंकि मार्केट इस टाइम हुई भी है बांदर की तरह पागल। अगर रीटेस्टिंग कर देती है, यहाँ पे सेल की कैंडल्स बनाती है, हमेशा यूजुअली हमेशा की तरह मैं यहाँ पे भी ऊपर स्टॉप लॉस रखूंगा, नीचे तक की ट्रेड लूंगा। सिंपली 1/2 या 1/3 का रेशियो मार्केट के अंदर से निकालेंगे हम।
तो आप लोगों को भी ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि इस कोर्स में मैंने आप सब लोगों को गाइड किया कि हमने ट्रेड कैसे करनी है, शुरू से शुरू किया डिमांड सप्लाई का, एंड तक आपको लेके गया कि कैसे डिमांड सप्लाई पे काम करना है, कैसे ट्रेड करनी है, कैसे आपने स्ट्रेटजी चलानी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिमांड सप्लाई के ऊपर आप लोगों ने कैसे काम करना है, डिमांड सप्लाई की स्ट्रेटजी के ऊपर कैसे काम करना है, डिमांड सप्लाई को कैसे आपने ट्रेड करना है, डिमांड सप्लाई की स्ट्रेटजीज कैसे चलानी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में। बहुत अच्छा कोर्स आने वाला है। इस कोर्स की अगर तुम लोग पर वीडियो के ऊपर 100 लाइक करोगे तो नेक्स्ट कोर्स आ जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोर्स में। इसी तरह कमेंट में जरूर बताना। कोर्स देखने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी टैग करना कि कैसा लगा। king.fxcy मेरी इंस्टाग्राम है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कम्युनिटी का लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।